नमस्कार एंड स्वागत है आपका डेली कोर्सेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं MySQL डेटाबेस को लेके। कैसे हम लोग MySQL का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग MySQL डेटाबेस के लिए एक यूजर असाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेलकम बैक गाइस। और अभी हम लोग हैं अपने वेब होस्टिंग के कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल की जो डिटेल्स हैं आपको वेब होस्टिंग कंपनी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड करती है। आप उन डिटेल्स की हेल्प से अपने कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे और आपको स्क्रॉल डाउन करना है और हमें डेटाबेसिस के ऑप्शन के अंदर आ जाना है। ये बेसिकली डेटाबेसिस का एक सेक्शन है। इस डेटाबेसिस वाले सेक्शन के अंदर आपको MySQL डेटाबेसिस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो सिंपली आपको जो भी डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आपने जिस भी वेबसाइट के लिए अपना ये डेटाबेस क्रिएट करना है उससे कुछ मिलता जुलता नाम, यानी जो भी आपका डोमेन नेम है या फिर जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है उससे कुछ मिलता जुलता नाम आपको यहाँ पे देना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग ABCD करके जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ABCD 1 2 3 4 करके हम लोग जो है यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपली अब यहाँ पे हमने इसका डेटाबेस का नाम मेंशन कर दिया है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट डेटाबेस पे। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये डेटाबेस मेरे पास क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है एडिट द डेटाबेस दिस पर्टिकुलर नेम। तो इस नाम से हमारे लिए एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमारा जो अगला काम होता है वो होता है इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए एक यूजर नेम क्रिएट करना। जब तक आप यूजर नेम क्रिएट नहीं करेंगे इस डेटाबेस के लिए तब तक आप इस डेटाबेस को किसी भी वेबसाइट के साथ में असाइन नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू यूजर का ऑप्शन होगा। यहाँ पे जिस तरह से हमने अपने डेटाबेस को नाम दिया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूजर नेम भी प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल हम लोग इसमें ABCD एंड 1 2 3 4 करके जो मैंने अभी डेटाबेस का नाम दिया था वही सेम नाम मैंने यूजर का भी दे दिया है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा टिपिकल नेम आपको यूज करना चाहिए और टिपिकल पासवर्ड यूज करना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट इजीली हैकेबल ना हो। यूजर नेम टाइप करने के बाद अब आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नीचे आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी दिखाएगा। जो भी स्ट्रेंथ आपके पासवर्ड की होगी वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। आपकी जो पासवर्ड स्ट्रेंथ है 90 100 के अराउंड होनी चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा दैट यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ MySQL यूजर नेम। और जो भी आपके डेटाबेस का नाम होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए हमने अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है और डेटाबेस के लिए यूजर भी क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब आपको इस पर्टिकुलर यूजर को अपने डेटाबेस के साथ में असाइन करना होगा। तो डेटाबेस के साथ में यूजर को असाइन करने के लिए आपको फिर से गो बैक पे क्लिक करना है। गो बैक पे क्लिक करने के बाद आप अगेन MySQL डेटाबेसिस वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। इस सेक्शन के अंदर आने के बाद आपको अगेन स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड यूजर टू डेटाबेस। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यूजर के अंदर जो भी आपने यूजर नेम क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है और डेटाबेस के अंदर जो भी हमने नया डेटाबेस क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। जब आप इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके इस पर्टिकुलर यूजर को जो आपने नया क्रिएट किया है, जो भी आपने नया डेटाबेस क्रिएट किया था उसके सारे राइट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी चेक्ड हैं क्योंकि हमने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक किया था।
अगर आपको कुछ पर्टिकुलर राइट्स देने हैं और कुछ राइट्स आपको नहीं देने हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट में से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग जो है सारे राइट्स दे रहे हैं। ज्यादातर केसेस के अंदर आपको सारे राइट्स देने की जरूरत पड़ती है। राइट्स असाइन करने के बाद आपको यहाँ पे मेक चेंजेस पे क्लिक करना है और ये यूजर आपके नए डेटाबेस के साथ में असाइन हो जाएगा। तो अब ये डेटाबेस रेडी है किसी भी वेबसाइट के साथ में काम करने के लिए। अब इस डेटाबेस को किस तरह से आपने यूज करना है या फिर हम लोग किस तरह से इस डेटाबेस को वेबसाइट के साथ में असाइन कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। आई होप हमने जो भी प्रोसेस डेटाबेस क्रिएट करने का इस वीडियो के अंदर देखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी स्टिल कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।